तैयार किया है क्या है कि अगर तुम देखोगे तो ये पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको हमने क्या नाम दिया है, लेवल 0 का। ओके, यानी ये जो भी बच्चे हैं उसको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो भी बच्चे हैं। अब इसी में हमने, जब तुम मेरे किताब को देखोगे तो इसी में है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो टीचर यहीं से काम चला जाएगा, इसके बाद सेट बना लोगे काफ़ी। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ोगे तो और ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। तो हमने ये भी डाल दिया आपके प्रैक्टिस के लिए। ये आपको ज़रूरी है, ये जो बिहार एसएससी वगैरह या फिर सीजल वगैरह तैयारी कर रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है। वही क्वेश्चन, बस डाटा बदल दिया, सब कुछ कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बट ये सब थोड़े थोड़े बदल गए। तो हमने क्या करा है ना, बेसिक कंसेप्ट हम टोटल A to Z क्वेश्चन कराएंगे, बाकी तुम लोग कहीं से बनाओ पूछो हम बता देंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करें हम लोग आज। तो आज हम लोग कौन सा टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क। तो इसमें 2 चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत देखना 2 चैप्टर है। एक को हम लोग विशुद्ध टाइम एंड वर्क बोलते हैं, एक को बोलते हैं मिश्र अनुपात। बात समझे? तो मिश्र अनुपात भी उसमें दिया होगा, जो आज हमने PDF आपको भेजा है। आप क्या करोगे ना, उसको निकलवा लेना PDF को। ओके, तो PDF निकलवा लोगे, 10 पेज का है, 5 रुपया 10 रुपया जो भी लेगा अपना देख लेना। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। देखो, तो हम लोग स्टार्ट करें। सबसे बड़ी बात क्या है, टाइम एंड वर्क। चीज़ों को ना थोड़ा अच्छा से देखना, ठीक है। अगर हमने कहा कि इसका मतलब क्या है, देखो टाइम मतलब समय से हमको करना है तुलना, और ये क्या है, वर्क मतलब पर्टिकुलर टाइम में जो कितना काम कर सकता है उसी को ही हम कार्य बोलते हैं। अच्छा, मान लो आपने हमको कहा, हमने आपको 1 घंटा समय दिया, आपको जो करना है कर लो। तो हम आए और इस क्या है भाई, अच्छा हम आए और यहाँ पर आके कोई काम करने लग गए। तो इसका मतलब है हमने 1 घंटा में मान लो 10 कुर्सी बना लिया, तो वो मेरा क्या है, कार्य है। उस इसी कार्य को ही एक नाम और दिया जाता है, जिसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, क्षमता। क्या बोल देते हैं, क्षमता। फिर अगर मान लो अब कोई भी बंदा ऐसा होगा जो ज़्यादा काम करेगा या धीमा काम करेगा, तो अगर क्वेश्चन में दिखाया जाएगा कि काम तेज़ी से हो रहा है या धीमा काम हो रहा है, तो इसका मतलब वो किसके बारे में बोल रहा है, बोलो तो क्षमता के। किसके बारे में, क्षमता। अच्छा, इसी को ही बोला जा रहा। अब मान लो हम काम करने आए, हम बड़ी जल्दी काम कर दी, कोई हमसे भी जल्दी काम करने आ गया, कोई और धीमा काम किया, तो इसको बोलते कुशलता। कुशलता हिंदी में, या दक्षता। बात समझ में आया? इंग्लिश में इफिशिएंसी बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है कार्य कुशलता। क्या बोला जाता है बेटा, कार्य कुशलता या दक्षता। ये सारे वर्ड ने यूज करेंगे आपको। तो सोचो, इसका मतलब जितना भी नाम है वो सब कार्य का ही दिया हुआ है, यानी पर्टिकुलर टाइम में कौन कितना काम कर सकता है, वही सब सारी चीज़ें दी हुई है। चलो अब इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। मान लो दिक्कतें नहीं आ रही है ना, देखो मान लो ये एक गोडाउन है, क्या बार बार आ रहा है, ठीक है। मान लो एक क्या है, गोडाउन। अच्छा, एक बातें और बता रहे, अभी जैसे आप लोग की शिकायतें आती है कि आज क्लास बंद है, वो देखो 2 चीज़ें समझना चाहिए आप लोग को। कल हम मैसेज देखे, पता नहीं हम आप लोग में किसी का नाम नहीं पता है। देखो शिक्षा 2 टाइप से होता है। एक होता है कि अच्छे वे में, हम लोग जिस रेंज के हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बात समझे, क्लास लेना। जैसे क्लास का मीनिंग क्या होता है कि प्रॉपर वे में रोज़ क्लास हो रहा है, रोज़ आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपके रोज़ मूल्यांकन हो रहे हैं, जैसे बड़ी बड़ी क्लासों में होते हैं। तो हम लोगों ने अपने क्लास तो वैसे ही सजाया हुआ है। तो अभी कुछ कुछ चीज़ें टेक्निकली दिक्कतें आ रही, उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर यही आपके नोटिफिकेशन आ गए रहते तो उधर के सारी चीज़ों को हम लोग छोड़ दिए रहते। बात समझ में आया? तो दोनों तरफ सामंजस्य खाली चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। तो ये सोचो नहीं, इतना सा क्लास से क्या होने वाला है कुछ पॉसिबल? तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। मान लो ये क्या है बेटा, अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। मान लो ये क्या है, एक गोडाउन है। ओके, अब ये एक गोडाउन है, गोदाम जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। अब इस गोदाम में क्या है, गेहूं का बोरा। अब याद रखना, गेहूं का बोरा कब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। ओके, तो मान लो ये गेहूं का बोरा इसमें रखा है, ये 1 बोरा है, 2 बोरा है, एकदम इतना मज़ा आएगा ना, लगेगा अच्छा ये भी होता है इतना ईजी। देखो ये क्या है बेटा, मान लो, हाँ अच्छा ऐसे रहता है बोरा रे। वो देखो 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 हंसी, देखो इसका हंसी। अच्छा, बनाए था आप लोग ये LCMS बना था रे, बन जाता है, हैं? दिक्कत हुआ तो होगा कन्फर्म का, एक टाइप जो नहीं पढ़ा है ना वो दिक्कत अभी दे रहा हो, हम जानते हैं। भाई बेइज्जती मत करो,
तो मुंह पे तारीफ मत करो, अभी उसका ना अभी दिक्कत उसमें होगा, हम जानते हैं भैया। हेलो, अरे वो कोशिश किया, नहीं आ पा रहा है, वो बार बार कोशिश कर रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। हाँ रुकिए, उसी से नहीं जा रहा है, वही सर्वर मथी से कर रहा है वो, कर रहा है वो। चलो देखो, अब हम लोग दिमाग लगाते हैं, यहाँ तक हो गया। मान लो ए नाम का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति, कोई भी होगा एक्स वाई जेड। अब इन्होंने क्या किया, समय, क्या लगा बेटा बोलो तो समय, और इसी को यहाँ पर नाम हमने क्या रख दिया, कार्य। देखो कोई भी चैप्टर को समझने से पहले उसका थीम समझ जाओगे ना, ट्रिक व्रिक रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो ट्रिक रटते रटते पागल हो जाओगे। मान लो ए नाम का कोई बंदा आया और इन्होंने कहा भैया हम क्या करेंगे, ये पूरा जो काम है, ये पूरा जो काम है हम कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 5 दिन में। कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 5। इसका मतलब साफ है 20 बोरा है, ये आपने गिन लिया, कितना बोरा है इसमें बेटा बोलो तो 20। ये टोटल है, टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क है, तो 20 बोरा है। इन्होंने कहा हम 5 दिन में कर लेंगे। बताओ एक दिन में कितना बोरा ढोता होगा, 4। एकदम क्लियर है कि नहीं, एकदम पानी की तरह क्लियर है। इसका मतलब ये एक दिन में कितना कार्य किया होगा, 4। जब तुम अदर जगह कहीं भी पढ़े होगे या पहले से एक कॉन्सेप्ट पढ़े होगे कि पूरा काम 5 दिन में किया, तो एक दिन में कितना, तो लिखते होगे 1/5, लिखते हो कि नहीं। उससे पूछोगे हम 1/5 क्यों किए, वो कहोगे, वो कहेगा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/5 मतलब क्या हुआ, पूरा काम कितना है बेटा बोलो तो 20। इसी का तुम 1/5 निकालोगे तो कितना निकलेगा, देखो वही कार्य निकला, वही क्षमता निकला। यानी ये जो है ये काम है, और काम का ही उल्टा क्या होता है, क्षमता। काम का उल्टा क्या होता है, बोर्ड को पकड़ना, काम का ही उल्टा क्या है, क्षमता। अगर हमने ये काम लिया तो 1/5 क्या हो गया, इसका क्षमता। आई बातें समझ में। वो आज फिर एब्सेंट है, अच्छा उसकी कहानी गंदा है, कोई बात नहीं, डोंट वरी, वो होना ही चाहिए। कितना पढ़ेगा बंदा, भक्त है, क्या करेगा इतना पढ़ के, देख तो वैकेंसी नहीं दे रहा है। चलो देखो समझो, तो ये क्या कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यानी अगर हमने कहा कि कोई आदमी काम कर दिया 20 दिन में, तो उसका क्षमता कितना, 1/20। 1/20 मतलब प्रतिदिन जो हम काम कर रहे हैं, प्रति इकाई समय में जो काम कर रहे हैं, वही क्षमता है। आई बातें समझ में। ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम देगा। बी नाम का कोई बंदा आया, कौन आया, बी नाम का कोई आदमी आया। इन्होंने कहा भैया हम इस बोरा को कितने दिन में ढो देंगे, हम ढो देंगे मान लो 4 दिन में। कितने दिन में, 4। अच्छा बताओ तो वो एक दिन में कितना ढोता होगा, ये कैसे हुआ होगा, 5। 1/4 करोगे तो फिर वही चीज आ जाएगा। कहीं कोई समस्या है किसी को। अगर हमने यहाँ पर कहा कि बताओ 2 आदमी है, कौन कौन है, ए और बी, और हमने कहा समय का इसका अनुपात है, समय का कितना दिया है, 5 और 4। बोलेंगे बताओ इसके कार्य का अनुपात क्या होगा, या इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा, 4:5। देखो उल्टा होता है कि नहीं नियम, अरे यही से नहीं लिखा हमने जी, वो क्या होता है उल्टा। कोई दिक्कत हो रहा है किसी बच्चे को। अच्छा मान लो कोई आदमी और आ गया सी, कौन आ गया, सी। ध्यान से देखना, कोई आदमी कौन आ गया, सी, और इसने काम को किया कितने दिन में, 10 दिन में। कितने दिन में, तो बताओ एक दिन में क्या बोरा ढो रहा होगा, एक दिन में कितना बोरा ढो रहा होगा, 2। अगर हमने यहीं पर कह दिया कि 3 व्यक्तियों के काम का 3 व्यक्तियों के समय का अनुपात, समय का अनुपात कितना बेटा, यहाँ से ले लो तो 10। अच्छा बताओ इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा, 4:5:2। तुम कहोगे सर ये तो यहाँ था, तो आपने बड़ी अच्छा से लिख दिया, हम एग्जाम में कुंजी करेंगे। तो देखो बेटा एग्जाम का ट्रिक समझ लो, हम आखिर एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो एग्जाम का इसी का ट्रिक समझ लेना, ठीक है। देखो इसी का क्या समझना है हमको, ट्रिक समझना कि आखिर ये कैसे करेंगे। अभी क्वेश्चन पे हम नहीं गए, अभी हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं। अगर ये ए है, ये क्या है बाबू रे, बी है, और ये क्या है, सी। अगर इसके समय का अनुपात दिया, कितना दिया, 5, 4 या 10, कुछ भी दिया रहे, नीचे वाला दिया रहे या ऊपर वाला दिया, तो इफिशियंसी का कैसे निकालोगे, जिसका निकालना है उसको क्या करो, ढक दो। जैसे इसको ढक दिया 10 चौके, इसको ढक दिया 10 पचे 5 चौके, वही चीज आया, देख लो। तो कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चे को। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग को इस पे बेसिक क्वेश्चन समझना शुरू करना है। पहले बताओ टाइम एंड वर्क होता क्या, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम लोग ना पहले सवाल लेते हैं, नहीं समझोगे तुरंत बोलना, ठीक है। इस पे एक सवाल लेते हैं। मान लो ए तथा बी, ए तथा बी किसी कार्य को कर्मशः, अभी तुरंत यही लिखे थे ना क्वेश्चन, कर्मशः 5 तथा
4 दिन में करता है, दिन में करता है। दोनों मिलकर करेगा, दोनों मिलकर करेगा। अगर हम देखें तो ये सवाल भी वही सवाल है जो भी तुरंत हमने सॉल्व किया। एक ने कितना दिन में कर रहा था 5, दूसरे ने कितना 4। अब तुम सोच के देखो, दोनों आएगा तो 5 और 4 9 बोरा ले जाएगा, और ले जाना है कितना 20 बोरा, तो 9 दूनी 18, 2 दिन पूरा पूरी लग जाएगा, 2 बोरा बचेगा। अब 2 बोरा ढूंढने में जितना समय लग जाएगा 2/9। अब है क्या कि हम कैसे भैया इसको बनाएंगे, तो देखो पहला मेथड ए को देखो कैसे इसको बनाते हैं बेटा। ए कितना दिन में कर रहा है बोलो तो 5, अब बी कितना दिन में कर रहा है। अगर आपने इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया, और ये 20 क्या था याद करो, अभी थोड़ा देर पहले बताया, ये क्या था बेटा बोलो तो टोटल। समझ में आया ये क्या होता है, कोई दिक्कत हुआ। अच्छा ये अगर इससे भाग दोगे तो यहाँ कितना निकलेगा, और इससे भाग दोगे यहाँ, इसका मतलब ये 4 बोरा ढोता था और ये कितना ढोता था, कोई दिक्कत। दोनों मिलके कितना बोरा ढोएगा, मारबो करेंगे, 5 4 9, तो 9 से भाग दोगे तो 2.2/9। समझ में आई बातें, कहीं कोई दिक्कत है, लगा टाइम एंड वर्क में कहीं कोई झोल है। अब इसी में क्या करेगा, प्रैक्टिकल करना शुरू करेगा कि इससे 1.5 गुना काम, इससे 2 गुना काम। बात आई समझ में, तो सारा हम एक साथ आपको समझा देंगे, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को एक पहले पुराने बाबा आदम जमाने में भी एक फार्मूला चलता था, क्योंकि उसका ना एक बड़े क्वेश्चन में यूज है, इसीलिए एक बार देख लो। ए अगर काम किया कितने दिन में बेटा बोलो तो 5 दिन में, और बी ने कितना दिन में किया। अच्छा बताओ, एक दिन का इसका काम क्या होता है, और इसका एक दिन का काम याद है। तुम लोग कोई न कोई इस विधि से तो जरूर कभी न कभी बनाए होंगे मेरे अंदाज से, ठीक है। अब कैसे इसको बनाते थे बोलो तो, इसको कैसे बनाते थे, 1 मिनट, हाँ हेलो, अच्छा तुरंत चलो देखो। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको करेंगे 1/5, अब प्लस क्या होगा 1/4। अच्छा एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 20 क्या था याद आया, टोटल वर्क। यानी इस विधि में टोटल वर्क कहाँ जाता है, नीचे। इतना किसी को अंदर तक पता नहीं होता, तो बस वो बना देता है, चलो भैया बन गया काफ़ी है, मास्टर नहीं है ना बनेंगे, यही एगो लॉजिक देगा। अरे मास्टर नहीं बनोगे भूल जाओगे तुम। तो 9 क्या हो गया बोलो तो 20। इसका मतलब एक दिन में ये एक दिन का काम निकलता था, फिर मास्टर तुमको बोलते थे भैया पलटा दो। क्यों पलटाएंगे भैया, ये एक दिन का मतलब 20 बोरा में एक दिन कितना बोरा ढोया 9 बोरा, तो टोटल करने में कितना दिन लग जाएगा 20/9, यानी 2.2/9। पहले बताओ समझ में आई बातें, कहीं कोई दिक्कत हुआ। अब हम इस पे सवाल समझना शुरू, गर्मी नहीं लगता है तुम लोग को, है हटाएं इसको, कोई दिक्कत हुआ, अरे बोलना समझ में आ रहा है। चलो अब यहीं पर क्या करेंगे ना, हम लोग अलग अलग टाइप के सवाल लेंगे, देखना ए बी, एक ही सवाल रहेगा बेटा, बी तथा सी। क्रमशः 20 30 तथा 60 दिन में कार्य समाप्त करता है। अब क्या करें बेटा बताओ। तुम कहोगे सर ऐसा आपने क्यों कहा, मैं एक क्वेश्चन से ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ताकि ये क्या हो गया बेटा मेन क्वेश्चन, ये मेन बॉडी हो गया। बार बार क्वेश्चन लिखेंगे टाइम चला जाएगा, ये मेन बॉडी है। तो पहला क्वेश्चन इसी जगह आपसे कहेगा तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तीनों मिलकर काम समाप्त करेगा। आई बातें समझ में, तीनों मिलकर काम समाप्त करेगा। अच्छा दूसरा क्या कहेगा बेटा, तीनों मिलकर 1.5 गुना कार्य